हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जो हैं जैसा कि आपको पता है फूड सेफ्टी ऑफिसर के जो हैं टेस्ट सीरीज और बैचेज चल रहे हैं। उसमें मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है प्रत्येक हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक टेस्ट का प्रत्येक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन दिया जाए। आज का वीडियो सॉल्यूशन है टेस्ट नंबर फर्स्ट। अब ये टेस्ट नंबर फर्स्ट क्या है? इसमें है 150 क्वेश्चन। कितने हैं? 150। इसका मैंने पेड बैच में टेस्ट भी लिया हुआ है। इसका हम ले रहे हैं पार्ट 1 ले रहे हैं, और आज के इस पार्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 20। मतलब 20 का सॉल्यूशन दूंगा आने वाले अगले वीडियोज में। मतलब 2 3 4 पार्टों में पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन आपके पास मिल जाएगा। ऐसे ही फाइल पीडीएफ अपलोड होगी और उसके बाद जो है उसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन का, है ना। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं कर रखी है तो आप परचेज कर लेना फूड सेफ्टी ऑफिसर के रिगार्डिंग। मेनली कोर्स चल ही रहा है, कोर्स ऑफर में चल रहा है अभी। वैसे तो 2565 का है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? आधार बीज के कट्टे पर लगे चिन्ह, यानी कि देखिए जो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? फाउंडेशन सीड की। आधार बीज को क्या कहते हैं भाई? फाउंडेशन सीड। और फाउंडेशन सीड पर जो फाउंडेशन सीड की जो पैकिंग की जाती है और उस पर जो कट्टा रहता है उसका चिन्ह जो है पूछा है, तो याद रखना है वाइट, है ना। वाइट जो है वो किस पर बताया मैंने? फाउंडेशन सीड पर। इसके अलावा और भी रहते हैं जो है सीड टाइप, जो है डिफरेंट जो है सीड टाइप आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। और उनका जो है टेड कलर पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से। टेड कलर तो याद रखना है, टेड कलर एक तरफ आप लिखेंगे टेड कलर और एक तरफ लिखेंगे आप सीड का टाइप। सबसे पहला है टेड कलर की यदि बात करें तो गोल्डन येलो, सुनहरा पीला। सुनहरा पीला जो है वो दिया जाता है प्रजनन बीज या ब्रीडर सीड की पैकिंग करते समय जो थैला रहता है उसको दिया जाता है वाइट आधा, जो है ना। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो आ जाएगा दूसरा जो है वाइट जो कलर टेड है ये दिया जाता है फाउंडेशन सीड के लिए। किसके लिए दिया जा रहा है? फाउंडेशन सीड के लिए। इसी प्रकार से जो है अगला आ जाएगा तुम्हारा ब्लू, नीला। ये दिया जाता है सर्टिफाइड यानी कि प्रमाणित बीज। मैंने कोर्स में पढ़ाया हुआ है प्रमाणित बीज के बारे में। जो है जो सबसे ज़्यादा किसानों को जो वितरित किया जाता है वो सर्टिफाइड सीड होता है। फाउंडेशन सीड जो है एक तरह से मदर सीड कहते हैं, क्योंकि किसानों को वितरित होने वाले सर्टिफाइड सीड की जो है सर्टिफाइड सीड का जो है जनक होता है फाउंडेशन सीड। इसी प्रकार से जो है पर्पल जो कलर दिया जाता है वो दिया जाता है रजिस्टर्ड सीड, जो हमारे इंडिया में जनरली नहीं रहता है। और एक और दिया जाता है ओपल ग्रीन, है ना, ओपल ग्रीन, है ना। ये टेड कलर दिया जाता है ट्रूथफुल लेवल्ड सीड के लिए, जो है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं ये सब, आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको याद रख लेना। क्लियर है? चलिए, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गुच्छा रोग यानी कि क्लस्टरिंग, है ना। बात हो रही है क्लस्टरिंग की कि क्लस्टरिंग जो है किसका एक दहेज विकार का मतलब होता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, याद रखना है जितने भी वीडियो सॉल्यूशन है वो आपको पेड बैचेज में आपको मिलेंगे, है ना। फिजियोलॉजिकल जो है डिसऑर्डर जो है क्लस्टरिंग किसका है? मैंगो का है। किसका है? मैंगो का है। ये टेस्ट पेपर आप देते भी देख सकते हैं, टेस्ट पेपर भी है, सब तरह से जो है ये क्वेश्चंस देते हैं। मैं वीडियो सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। अब देखो मैंगो के कई बार आपसे पूछ ले, जैसे कि ब्लेड टिप ऑफ मैंगो। यदि आप जो है आम का जो बगीचा है जो है ईंटों के भट्टों के पास जो है लगाते हैं,
या बोरॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उस स्थिति में आम का जो है ब्लैक टिप जो है डिजीज या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि आगे से आम जो है कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। इसके अलावा और क्या होता है इसमें जो है डियर स्टूडेंट, जैसे कि स्पॉन्जी टिश्यू। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्पॉन्जी टिश्यू किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, तो याद रखना है आम का होता है, जो हीट कन्वेक्शन की वजह से होता है, सॉइल हीट कन्वेक्शन की वजह से होता है। तो इसको लिखिए आप जो है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए इंटरनल नेक्रोसिस, एक और होता है आंतरिक ऊतकक्षय, इंटरनल नेक्रोसिस। ये भी इसका जो है एक दहेज विकार होता है नेक्रोसिस, और ये होता है बोरॉन की डेफिशिएंसी से, बोरॉन डेफिशिएंसी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि बोरॉन की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है भाई, ये आप जो है लिख लीजिए आप इसको जल्दी से। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, ब्लड टिप, स्पॉन्जी टिश्यू, ये सब हो गया। बाकी डिटेल और ज़्यादा थ्योरी में भी आपको मिलेगी। निम्न में से पपीता की कौन सी किस्म जो है डायनोडायोसियस नहीं है, इसमें पूछा है कि कौन सी किस्म है जो डायनोडायोसियस नहीं है। तो देखो, आपको पपीता की जो किस्म है डायनोडायोसियस कौन कौन सी किस्म होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। डी आर डी एम सी, डी एम सी, टी एस एस, यानी कि ये हो जाएगी पूसा डेलीसियस, डी फोर डेलीसियस, डेलीसियस, एम फोर पूसा मजेस्टी, पूसा मजेस्टी, सी फोर कुर्ग हनीड्यू, हनीड्यू कुर्ग हनीड्यू, टी फोर ताइवान, टी फोर ताइवान, एस फोर सूर्या, दूसरे एस फोर सनराइज, सनराइज सोलो, क्या है सनराइज सोलो, है ना। एक और होती है रेड लेडी, रेड लेडी। ठीक है, ये भी टेस्टी होती है, पपीता की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, डायनोडायोसियस। इसका मतलब आप देखिए पूसाडॉर्फ, इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, पूसाडॉर्फ जाएगा। पपीता एक डायोसियस प्लांट होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ललित कौन से फसल की किस्म है? देखो, ललित की यदि बात करें तो ललित जो है आपके अमरूद की है, आंसर क्या जाएगा अमरूद की। और ललित की यदि बात करें तो ललित जो है रेड पल्प की, यानी कि इसका जो गुदा होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। और रेड जो कलर होता है, ये जो रेड पल्प है, जो कलर आता है ये किसकी वजह से आता है, कलर ड्यू टू लाइकोपीन, किसकी वजह से आता है, लाइकोपीन की वजह से आता है। फिर उसके बाद जो है रेड जो ललित वैरायटी है, इसको जो डेवलप किया गया है, डेवलप्ड बाई CISH लखनऊ के द्वारा। CISH लखनऊ क्या होता है, सब ट्रॉपिकल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, क्या होता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। अमरूद की अन्य वैरायटी जो है आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि बेहद कोकोनट, जैसे कि बेहद कोकोनट। इसके अलावा हफ्सी है, इसके अलावा जो है प्यारे विद्यार्थियों इलाहाबाद सफ़ेदा है। इसके अलावा जो है पंत प्रभात है ना, पंत प्रभात एप्पल कलर है। देखो इम्पोर्टेंट, पंत प्रभात एप्पल कलर है ना, पंत प्रभात हो गई, एप्पल कलर हो गई। एक अर्का मृदुला जो है मोस्ट फेमस है, अर्का मृदुला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसके आगे जो है अर्का लग जाता है वह वैरायटी जो है डेवलप की जाती है IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो कहाँ पर है, बेंगलोर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और भी वैरायटी रहती हैं, इलाहाबाद सफ़ेदा है, हाइब्रिड 4 है, श्वेता है, चित्तीदार है, ये सब रहती हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्का कंचन। अर्का कंचन, अर्का कंचन का पैतृक याद। देखो अर्का कंचन जो है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अर्का कंचन जो है किसकी वैरायटी है, अंगूर की वैरायटी है। अंगूर यानी कि ड्रेप की। और इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, अनाबे शाही और इनटू क्वीन ऑफ वाइन यार्ड के जो क्रॉस है इससे बनी रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और बेंगलोर विल्यू, इसमें जो है ना, अंगूर कलाम और ब्लैक चंपा जो है अर्का मजेस्टेट, ये कौन सी वैरायटी है, अर्का मजेस्टेट, है ना। अर्का मजेस्टेट जो है अंगूर कलान और ब्लैक चंपा के संकरण से जो है बनी रही है, वो कौन सी है, अर्का मजेस्टेट। और बेंगलोर ब्लू और ब्लैक चंपाल से बनी है अर्का श्याम। क्या है, अर्का श्याम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कोई क्रॉस नहीं है, चलिए ये लिख लें आप। आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड टी, हाइब्रिड टी गुलाब का कॉमर्शियल प्रोपेगेशन पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों। कॉमर्शियल प्रोपेगेशन, कॉमर्शियल प्रोपेगेशन आपसे पूछा गया है। और कॉमर्शियल प्रोपेगेशन की बात करें तो टी टलेटायन यानी कि टी वर्डिंग, इंग्लिश में क्या कहेंगे, टी वर्डिंग के द्वारा जो है कॉमर्शियल प्रोपेगेशन होता है व्यावसायिक रूप से। टी गुलाब, हाइब्रिड टी गुलाब, एक गुलाब की जो है डिफरेंट प्रजाति होती हैं, उसमें से एक हाइब्रिड टी होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हाइब्रिड टी की ला फ्रांस एक वैरायटी है। गुलाबी सडन रोड किस फसल में पाया जाता है, यानी कि जो है गुलाबी सडन ब्लॉच, पर्पल ब्लॉच, इंग्लिश में कहेंगे पर्पल ब्लॉच। पर्पल ब्लॉच जो है एक डिजीज है जो होती है अल्टरनेरिया पूराई, अल्टरनेरिया पूराई। ये क्या है, एक कवक होता है, फंजाई होता है, इसकी वजह से ये डिजीज होती है पर्पल ब्लॉच। और ये होती किसकी है, प्याज की यानी कि अनियन की। तो आंसर क्या जाएगा, अनियन आंसर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाब की कौन सी स्पीसीज में सुगंधित तेल की मात्रा अधिक होती है, गुलाब की कौन सी स्पीसीज में सुगंधित तेल की मात्रा अधिक होती है, ये पूछा गया भाई। तो गुलाब की जो है कौन सी स्पीसीज है, रोजा डेमेसिना, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि आपसे पूछा जाए कि कितना प्रतिशत जो है रोजा डेमेसिना में जो है ऑयल कंटेंट रहता है, तो आपको याद रखना है 0.057 से 0.058% जो है ऑयल कंटेंट रहता है, जो कि सर्वाधिक होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आर्द्र गलन, आर्द्र गलन जो है यानी कि हम बात करते हैं इंग्लिश में डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ एक नर्सरी डिजीज होती है, नर्सरी की, यानी कि जब नर्सरी आप लगाते हो, है ना, नर्सरी डिजीज। नर्सरी की सबसे ज़्यादा भयानक जो डिजीज है, ये भी क्वेश्चन आता है कि नर्सरी की सबसे भयानक डिजीज कौन सी है ना, तो वो डैम्पिंग ऑफ है, जो पपीता में होती है, जो होती किससे, डिफरेंट टाइप की जो फंजाई हैं, जैसे पाइथियम अफेनिडर्मेटम है, इसकी वजह से भी होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड, नाबार्ड की बात करते हैं। नाबार्ड, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है नाबार्ड, है ना। लेकिन ये नेशनल, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल
डेवलपमेंट, है ना। चलिए तो याद रखना है, नेशनल जो है इसकी यदि बात करें तो इसकी स्थापना पूछ ली जाती है कि नाबार्ड की जो स्थापना है वो कब हुई थी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हो जाती है। और इसके जो हैं चेयरमैन, याद रखें ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि नाबार्ड के चेयरमैन जो हैं बदल चुके हैं। अब चेयरमैन हैं श्री साजी केवी, श्री साजी केवी। याद रखना है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। अभी वर्तमान में जो चेयरमैन हैं श्री साजी केवी जो हैं, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, मुंबई में है। और यह एक प्रकार की जो है एग्रीकल्चर हम कह सकते हैं मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ना। फाइनेंस जो है डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। और ये बाकायदा जो है हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है लोन्स वगैरह जो हैं सब कुछ जो भी आरबीआई का जो भी है वो सब देखती है ये, है ना, नाबार्ड जो है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष जो है, यानी कि भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो 2016 में खरीफ 2016 में फरवरी, और कब हुई थी भाई, 18 फरवरी के आसपास जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हो जाती है। इसमें जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि प्रीमियम कितना भरा जाता है। तो प्रीमियम में सबसे पहला पूछा जाता है कि रबी क्रॉप का मतलब है कि जो सर्दियों में जो फसल बोई जाती हैं वो रबी क्रॉप होती हैं। और रबी क्रॉप के लिए जो प्रीमियम भरा जाता है वो 1.5% रहता है। दूसरी होती हैं खरीफ क्रॉप, और खरीफ क्रॉप के लिए प्रीमियम भरा जाता है 2%। कितना भरा जाता है, 2%। तीसरी हैं प्यारे विद्यार्थियों रबी, खरीफ और हॉर्टिकल्चर क्रॉप, यानी कि उद्यानिकी हॉर्टी क्रॉप या कॉमर्शियल क्रॉप, व्यावसायिक जो फसल होती हैं उनके लिए जो है कॉमर्शियल क्रॉप व्यावसायिक फसल, उसका प्रीमियम भरा जाता है 5%। तो ये पूछा जाता है आपसे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए लिखिए आप इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करें 3 जून 2011 की। 3 जून 2011 को श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थापना राजस्थान के कौन से जो हैं जिले से प्रारंभ की गई। नेशनल रूरल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है 3 जून 2011 को हुई थी। और 1999 में इसका जो नाम था वो क्या था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ना, ये था 1999 में इसका नाम। लेकिन अभी दीनदयाल अंत्योदय योजना रखा गया है। ध्यान रखें, दीनदयाल नवंबर 2015 में अब इसका जो नेशनल जो रूरल लाइवलीहुड मिशन है इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना, यानी कि इसको हम कहते हैं शॉर्ट में डे, दीनदयाल अंत्योदय योजना रखा गया है। क्लियर है भाई यहाँ तक? नवंबर 2015 में। तो ये बांसवाड़ा जिले में है ना, बांसवाड़ा जिले में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं में कंडवा रोग कैसे फैलता है,
यानी कि बात हो रही है लूज स्मट ऑफ व्हीट की। लूज स्मट ऑफ व्हीट की यदि बात करें तो लूज स्मट ऑफ व्हीट एक फंजाई के द्वारा फैलता है और उस फंजाई का नाम है अस्टिलाडो न्यूडा टेटिसाई, ये इसका नाम है। यदि इसको कंट्रोल करना है तो इसके लिए बीटावैक्स का यूज करते हैं। बीटावैक्स यानी कि एक फंजीसाइड होता है। इसी प्रकार और भी है, जैसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट इसका भी हम उपचार करते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो ये इंटरनली सीड बॉर्न है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, थर्ड जाएगा, यानी कि लूज स्मट ऑफ व्हीट इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज होती है। याद रखें, इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज, जिसका कंट्रोल किससे किया जाता है, बीटावैक्स से किया जाता है। लिखिए, आगे बढ़ते हैं। फल वाले पौधों में कोलेटोट्राइटम प्रजाति द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? देखो, कोलेटोट्राइटम प्रजाति द्वारा श्याम वर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंथ्रेक्नोज। जब आपने टेस्ट पेपर दिया होगा तो वाइट आधा उस टेस्ट पेपर में इंग्लिश देके रखी हुई है, हिंदी के साथ इंग्लिश भी देके रखी हुई है, तो वहाँ पर जो है आप देख सकते हो इसको, है ना। जो क्योंकि मैं क्या करा रहा हूँ, टेस्ट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूँ, टेस्ट पेपर आपके पेड कोर्स में उपलब्ध है, क्लियर है। तो एंथ्रेक्नोज जो है कोलेटोट्राइटम स्पीसीज। जीरेटा झुलसा का मतलब है ट्यूमिन का इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ट्यूमिन का ब्लाइट। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जीरे का मुख्य रोग कौन सा होता है, तो ब्लाइट होता है, जो अल्टरनेरिया बर्नसी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, अल्टरनेरिया वर्नसी, क्लियर है। चलिए, मूंगफली में लगने वाली मुख्य बीमारी, देखो ग्राउंडनट की यदि बात करें तो ग्राउंडनट में जो है लीफ स्पॉट लगती है। और लीफ स्पॉट की बात करें तो लीफ स्पॉट दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अर्ली लीफ स्पॉट और एक होती है लेट, यानी कि पछेती लीफ स्पॉट। अर्ली की बात करें तो इसका रोग कारक यानी कि पैथोजन रोगजनक की बात करें तो क्या होता है भाई, सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला, ठीक है, ये रहता है सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला। और इसका रहता है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, क्लियर है। चलिए, इसको लिखिए आप जल्दी से। तो इसका मतलब ये है, इसका आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा, क्लियर है। चलिए, मूंगफली में बड नेक्रोसिस भी होता है। मूंगफली में जो है बड नेक्रोसिस भी होता है, और भी डिजीज होती है। कटुआ वर्म यानी कि कटवर्म, क्या है, कटवर्म जो है एड्रोटिस एप्सिलॉन किस फसल का मुख्य कीट होता है, तो याद रखना है किसका होता है भाई, चने का। द्राम चिटपी जिसे आप कहते हो, बंडाल द्राम जिसे आप कहते हो, इसका होता है। फसलों के तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए कौन सा अंड परजीवी यानी कि स्टेम बोरर, एक इंसेक्ट स्टेम बोरर, और स्टेम बोरर का आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। कंट्रोल करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, एड पैरासिटॉइड, है ना। कंट्रोल करने के लिए आप एड पैरासिटॉइड यूज कर रहे हो, तो कौन सा आप यूज करोगे, तो याद रखना है ट्राइकोड्रामा जपोनिटम। खुद अपने आप में ततैया जो वेब्स है, माइन्यूट वेब्स जैसा जो है ये कीट होता है ना, ये भी एक इंसेक्ट होता है जो इंसेक्ट को मारता है। ये कैसा होता है, एड पैरासिटॉइड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चने में कौन सा घातक कीट है, यानी कि लेथल इंसेक्ट,
तो लेथल इंसेक्ट होता है हेलिकोबर्बा आर्मीजेरा, है ना, हेलिकोबर्बा आर्मीजेरा। ये होता है पोड बोरर, इसको हम कहते हैं ड्राम पोड बोरर, यानी कि जो चने की जो फली होती है, चने की जो फली होती है उसमें छेद पड़ जाता है, ड्राम पोड बोरर। और हेलिकोबर्बा आर्मीजेरा को आपको कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए जो यूज किया जाता है एनपीवी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है एनपीवी, यानी कि न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस को यूज किया जाता है। क्लियर है। और लास्ट क्वेश्चन, रेनबो किस फल की है? तो याद रखना है रेनबो पपीता की होती है। रेनबो जो है फर्स्ट कॉमर्शियल ट्रांसजेनेट वैरायटी होती है। फर्स्ट कॉमर्शियल ट्रांसजेनेट वैरायटी क्या है? रेनबो है। जबकि सनफ जो होती है, सनफ इसकी एक और वैरायटी होती है सनफ, वो फर्स्ट ट्रांसजेनेट होती है। फर्स्ट ट्रांसजेनेट, फर्स्ट कॉमर्शियल ट्रांसजेनेट जिसको व्यावसायिक रूप से बोया गया था। क्लियर है। तो ये आपके जो है 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो आपके अगले वीडियोज में जो है और जो है पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।